आगे कैसे बढ़ेगा। महर्षि दयानंद के सपनों के अनुरूप गुरुकुलीय व्यवस्था, महर्षि दयानंद के सपनों के अनुरूप विश्वविद्यालयों की एक नई व्यवस्था खड़ी हो और वहीं से चरित्र निर्माण हो। तो महर्षि दयानंद ने पंचमहायज्ञ, चतुर्वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक परिणति और 16 संस्कारों का जो पूरा ताना माना था वो एक ही बात के लिए खड़ा किया कि श्रेष्ठतम मनुष्य का निर्माण हो। और आर्य का मतलब ये है, सब जात पात सब सारे सरनेम हटा करके कि हम आर्य हैं, आर्यों की संतान, आर्य पुत्र है, ऋषिकाओं की संतान है। इस भाव चेतना को उन्होंने प्रामाणिकता के साथ हमारे सामने रखा और उन ऋषियों के सपनों को पूरा करने के लिए ये आर्य सम्मेलन है। इस आर्य सम्मेलन में जैसे हमारे भाई वीरेंद्र जी ने कहा कि 65 एकड़ में इतना बड़ा पुरुषार्थ जो किया गया है, ये मात्र ये प्रदर्शन नहीं है, ये हमारा जीवन दर्शन है, ये हमारे जीवन का संकल्प है कि विविध दिशाओं से जहां देखो वहां महर्षि दयानंद का शिष्य नजर आना चाहिए। विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, जहां देखो महर्षि दयानंद के शिष्य झंडे गाड़ते दिखे, ऐसी व्यवस्था हमें कम से कम आने वाले 5-10 वर्षों में कम से कम 1000-2000 IAS, IPS आर्य समाज के विचार संस्कार के 7 बच्चे तैयार हो। मैं पिछले दिनों जीतों के संगठन का कार्यक्रम था हैदराबाद में, वहां गया, बोले जी हमने इतने IAS बना दिए, या ये कुछ मुस्लिम संगठन है, बोले हमने इतने IAS बना दिए, इतने IPS बना दिए, हमने इतने जज बना दिए। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, फिर कोई ना बखेड़ा हो जाएगा। हम तो रोज ही मुकदमों में रहते हैं, 1000 से ज्यादा मुकदमे हम पर हो चुके हैं, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट पर, इसलिए अभी थोड़े दिन इसको विश्राम देना चाहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा IAS, IPS भी किसी को तैयार कर रहे हैं तो आर्य समाज को तैयार कर रहे हैं, और उसके लिए कुछ तैयारी तो हुई अभी, लेकिन बड़ी तैयारी बाकी है। ये आज कोई घोषणा करने के लिए नहीं आया, लेकिन हमें ये भी काम करने पड़ेंगे। जहां हो वहां महर्षि दयानंद के शिष्य प्रामाणिकता के साथ, उदात्त चरित्र के साथ खड़े हुए दिखाई देने चाहिए। पिछले दिनों बाद जात पात का, ऊंच नीच का बहुत झमेला सा शुरू हुआ। हम न्यूज चैनलों पर आए, हमने कहा भाई ये क्या बखड़ा कर रखा है। भारत की सनातन संस्कृति, वेद संस्कृति में कोई भेद नहीं है। जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं हो सकता, कर्म चरित्र आचरण के आधार पर ऊंचा नीचा होता है। तो अपने कर्म ठीक करो भैया। जन्म के आधार पर व्यवस्थाएं, जन्म के आधार पर आजीविकाएं, जन्म के आधार पर आप ऊंच नीचे कर नहीं सकते। शूद्र कुल में उत्पन्न होकर के भी आर्य समाज के महान विद्वान हुए। एक बार जोरदार अभिनंदन, जिनको शूद्र कुल कहा जाता है, और आर्य समाज ने उनके नाम के आगे पंडित ही नहीं लगाया, उनको सर्वोपरि सम्मान दिया। तो आर्य समाज जो चरित्र को ऊंचा रखता है, और इसी चरित्र के बल पर ये 150 वर्षों तक ये संगठन यशस्वी रहा है, और हजारों सालों तक इसको यशस्वी रखना। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है अंत में कि हमें अपने अपने योगदान देने की तैयारी करनी है कि मुझे क्या योगदान देना है। हम गुरुकुल में पढ़े, गुरुकुल खानपुर में भिक्षा मांग के लाते थे, 40 बच्चों की रोटी अपने हाथ से भिक्षा बाल्टी में भर के लाते थे। गुरुकुल कारवां में पूज्य गुरुदेव आचार्य बलदेव जी के साथ वहां पर गौ माता के लिए और गुरुकुल के लिए भिक्षा मांग करके लाते थे। लेकिन आज गुरुकुल का पढ़ा हुआ एक स्नातक, एक सन्यासी आपके सामने खड़ा हुआ, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। ऐसे ऐसे अपने को संकल्प करने होंगे कि राष्ट्र निर्माण में जो आज तक सबसे बड़ा योगदान किसी संगठन का रहा है तो आर्य समाज का रहा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे पूर्वजों का कर्तव्य है, आपकी भी तपस्या है। हमारे देवी, हमारे सरस्वती जी कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, और उदार बना भी। एक बार जोरदार अभिनंदन। इतनी बड़ी व्यवस्थाओं के लिए वो हर पल प्रतिबद्ध रहते हैं। महर्षि दयानंद, उनके ऊपर पूरा एक चलचित्र के माध्यम से उनके चरित्र को लोग देख सके, इसके लिए भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया गया। तो हमें अपने अपने हिस्से की एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हमें अपने
सिद्धांत तो हमारे श्रेष्ठतम होने चाहिए। हम तो वेद पथ के पथिक हैं, संस्कृतेन गमय महिमा श्रुतेन विराधिसी वेदा हवेतम पुरुषम महांतम के हम उपासक हैं। लेकिन उच्च चरित्र के साथ हमारा पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए, पूरी दुनिया हमारी प्रेरणा में हमसे मार्गदर्शन हमसे सीखे कि भाई जीवन हो तो ऐसा, राष्ट्र के योगदान हो तो ऐसा, ऐसा करने का सामर्थ्य आप सब में है। महर्षि दयानंद ने तो कितनी प्रतिकूलताओं के बीच में अकेले कितना बड़ा कार्य करके दिखाया, और आज हम उनके हजारों नहीं लाखों अनुयायी हैं। स्वामी संकल्प करें कि हम महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए अपने अपने जीवनों की आहुति अर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और अपने अपने क्षेत्र में ऐसे नव प्रतिभान घटते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझे तो आने में विलंब यूं हो गया कि एक बार मैं रोहनी के 5 किलोमीटर दूर तक आसमान से पहुंच गया। फिर हेलीकॉप्टर वाला बोला जी हरिद्वार वापस जाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, तो वो क्या करें। मैंने कहा भाई देखो रास्ता तो मैं दिखा दूंगा, तो हिम्मत रख। तो हम जैसे ही बोले जी हरिद्वार वापस जाना पड़ेगा, मैंने कहा भाई ये तो चूक हो जाएगी, ऐसा कर तो हमको नोएडा ही उतार दे। तो हम नोएडा उतर करके और फिर नोएडा से यहाँ आने में हमको 2.5 घंटे लग गए। लेकिन भगवान का ये अनुग्रह है कि हम आपके पास पहुँच पाए, नहीं तो एक मन में पछतावा रहता था। भगवान का शुक्रिया, भगवान परम दयालु है। आर्या भी मैंने लास्ट में 1-2 बातें कह रहा हूँ। आर्या भी मैंने थोड़ा पढ़ लेना। मैंने आर्या भी मैंने जब मैं 7-8 साल का था तब पढ़ी थी, और उसी के अनुरूप अपनी साधना आज भी करता हूँ। मुझे बात गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका और आर्या भी विनय बिना पढ़े कोई साधना के मार्ग पर ठीक से आगे बढ़ नहीं सकता। तो मैं आर्य समाज के सभी महर्षि दयानंद के योद्धाओं से प्रार्थना करूंगा, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना पढ़ाना। आपकी जानकारी के लिए कम से कम 1 लाख से ज्यादा सत्यार्थ प्रकाश हमने पूरे देश में बांटे, और सबको ये राह बताइए कि भाई सत्य का मार्ग तो यहाँ से मिलेगा, लेकिन अब हमारे जीवन में विनय भी तो होनी चाहिए, योग भी होना चाहिए। और उस विनय को अपने जीवन में, उस प्रार्थना को अपने जीवन में पराक्रम तो होना ही चाहिए। उस विनय को उतारने के लिए आर्या भी विनय जरूर पढ़े। महर्षि दयानंद का जो योग और अध्यात्म वाला पक्ष है उसको भी जरूर जानना।